सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंग्स डायरी। एंग्स टैरो में आपका स्वागत है। ये पिक अ मॉन्क टैरो रीडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। ये पूरी कंप्लीट रीडिंग है जो पार्ट्स में मैंने अपलोड की है, तो इन्जॉय। सो हेलो ग्रुप नंबर 3। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने मॉन्क नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है। ये रीडिंग उनके लिए है। लेट्स सी आपकी रीडिंग में एग्जैक्टली क्या है। Just let me shift a little these cards so that you can see the names basically. Alright. ये वाले सेक्शन में बेसिकली एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, तो लेट मी जस्ट पुट इट हियर। ओके, यस, यू आर सेट नाउ। सो ग्रुप नंबर 3, मॉन्क नंबर 3, आपकी रीडिंग में बेसिकली ये कार्ड देख के स्ट्रेस आउट करने का फील मत कीजिएगा, क्योंकि टावर कार्ड बेसिकली जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आता है। कई बार जो एक सडन कुछ सरप्राइज होता है, जो शॉक की तरह फील होता है, उसमें भी टावर कार्ड आता है। टावर कार्ड डजंट ऑलवेज टॉक अबाउट डिस्ट्रक्शन, तो ये कार्ड देख के सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम ब्लेसिंग दिख रही है बेसिकली आपके नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन हाँ, उसका रास्ता फिज़िकल पेन से होके जुड़ा हुआ है। उसका रास्ता आपकी स्लीपलेस नाइट्स से होके गुजरेगा बेसिकली। कमाल की बात यह है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स का रिपीटेशन है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्रेस 2 बार रिपीट हुआ है आपका, एंड यहाँ पे हुआ है हर्मिट 2 बार। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन लाइन है, इन ट्यून है। आप अपने कॉस्मिक फ्लो में ही हो बेसिकली। कई बार कॉस्मोस जो है आपको थोड़ा सा हार्ड शिप देते हैं, हार्ड टाइम देते हैं। तो ये जो मुझे नेक्स्ट चैप्टर है वो डेफिनेटली हार्ड टाइम से थ्रू हो करके जाता है आपका। वो टावर की तरह फील करेगा, वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह फील करेगा, पर होगा आपका एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो बेसिकली दिख रहा है चांसेस ज़्यादा हैं प्रेगनेंसी के मुझे, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड टॉक्स अबाउट प्रेगनेंसी और यहाँ पे ट्वाइस है, तो मुझे प्रेगनेंसी के मतलब चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि और स्पेशली ट्विंस, दो लोगों के, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है और 3 भी रिपीट हुआ है। यस, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप इसमें इन दोनों कार्ड का विजुअल्स अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर इन दोनों कार्ड का आप विजुअल कंपेयर करेंगे तो बेसिकली इट इज़ लाइक सेलिब्रेशन। इट इज़ नथिंग बट अ सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर, बट एक्सट्रीम पेन से होके। और वो पेन आई थिंक जो यहाँ पे कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं वो आई थिंक लेबर पेन सजेस्ट कर रहे हैं कि वो एक्सट्रीमली फिजिकल। आई थिंक आप अपने शायद 8th मंथ में हो, 9th मंथ में हो, मई के एंड में ही या तो होगा, या फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आइदर इट इज़ रियल सून, लाइक मई जून के, मतलब जस्ट आपका होने वाला है। आप उस टाइम पे पता नहीं कैसे मेरी रीडिंग देख रहे हो, बट मुझे चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर इन द मे। यहाँ पे एक मंथ आया है, मंथ का कार्ड आया है मई, तो हो सकता है कि वो मे बॉन्ड हो या एंड ऑफ द मे हो या जून के आसपास हो। और अगर जून बेबी है तो उसे मेरा हेलो बोलिएगा, बिकॉज मैं भी जून बेबी हूँ। तो यस, देर आर चांसेस कि यू माइट गेट प्रेग्नेंट विद ट्विंस। यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, बट उसके भी चांसेस लाइक मैं कह दूँ ज़्यादा है, लेकिन स्टिल 70-30 का रेशियो आप मान सकते हैं। ज़्यादा इसलिए कि ट्वाइस है, तो चांसेस ये हैं कि जो फीमेल है वो अभी मेरी रीडिंग्स देख रहे होंगे इंस्टेड ऑफ मैस्कुलिन। बट एम्प्रेस का दूसरा मतलब सेल्फ लव भी होता है। तो इन केस इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट, यू आर नॉट मैरिड, और इफ़ यू आर नॉट अ फीमेल,
तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि सेल्फ लव आप एक्सट्रीम फॉलो करोगे, एक्सट्रीम मतलब क्योंकि इसके जस्ट बाद किंग ऑफ कप्स एंड इफ़ यू जस्ट लुक एट द इलस्ट्रेशन, यहाँ पे वो कुछ योगा या मेडिटेशन कर रहे हैं। और डेफिनेटली वो जो आपने डिसाइड किया है सेल्फ लव का कि वाई यू फॉलो सेल्फ लव, दैट इज़ बीइंग फॉलोड बाय वेरी मतलब सीवियर हार्ट पेन, वेरी सीवियर हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन। और हो सकता है कि ये कोई मेडिकल इशू भी हो कि यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ हार्ट पेन जिसके लिए मेडिटेशन या योगा करना ज़रूरी हो। तो बट अगेन ये टैरो रीडिंग है, ये कोई मतलब मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, तो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड टेक वट एवर रेजोनेट्स। यहाँ पे कोई प्रॉपर मेडिकल डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, ये एनर्जी रीडिंग है, तो उसी हिसाब से आप इसे परसीव करें। बट हाँ, ये कार्ड समटाइम्स शोज अबाउट योर हेल्थ कंडीशंस ऑल्सो, स्पेशली रिलेटेड विथ हार्ट, लंग्स एंड हार्ट एंड दैट एरिया। तो अगर आपका ऐसा कुछ है और आपको सजेस्ट किया गया है कि आप कुछ हेल्दी रूटीन फॉलो करें, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एक्सट्रीमली हेल्दी रूटीन का चैप्टर भी है डेफिनेटली, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के जस्ट नीचे आया है आपका एस ऑफ कप्स, और एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इंटरनल यूटोपिया, आपका अपना अंदर का स्वर्ग, अपना अंदर का यूटोपिया जो आप अपने लिए बनाते हो, बेसिकली योर ओन कप, यू फिलिंग योर ओन कप। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड डेफिनेटली अगर हम प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 बेबीज़ का दिख रहा है। यहाँ पे भी 2 बेबीज़ हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं। हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि 3 बार बार आया है, यहाँ पे 3, तो हो सकता है कि आप एक अडॉप्ट करें और एक बेबी आपका खुद का हो। अडॉप्शन के भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि यू माइट अडॉप्ट अ बेबी। एंड डेफिनेटली जो बेबी का टेक केयर है, यहाँ पे जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स है, वो इट टॉक्स अबाउट एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, डेफिनेटली डिप्रेशन एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट आई थिंक टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होता, आई डोंट नो, बट हाँ बहुत स्ट्रेसफुल होता ही है डेफिनेटली। तो वो आपके लिए टाइम पीरियड काफ़ी स्ट्रेसफुल जाएगा। बट इसके पूरे सेंटर में यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो वो टाइम आप बहुत चेरिश करोगे। मतलब नेक्स्ट चैप्टर के भी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपके लिए इट इज़ नथिंग बट 3 ऑफ कप्स, इट इज़ नथिंग बट सेलिब्रेशन, बेसिकली सेलिब्रेशन, आपका अपना कप, क्वीन ऑफ कप्स। जस्ट लुक एट दीज कार्ड्स। अगर यहाँ पे हम प्रेगनेंसी का और अगर यहाँ पे ट्विंस का बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ही सेलिब्रेशन का होने वाला है। और वो जो ट्विंस हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ही एनर्जाइज्ड होंगे, दे आर वेरी मच एनर्जाइज्ड। उनमें मतलब एक तरह पिग्जी वाला एक वो जो फेरीज होती है वो वाला एक चार्म होगा, बहुत ही एनर्जाइज्ड होंगे, मतलब शरारती हो सकते हैं, शांत नहीं होंगे। इफ़ द सिचुएशन हैज़ प्रेगनेंसी, अगर जो देख रहा है मेरी रीडिंग को, अगर उसका प्रेगनेंसी का सिचुएशन है, तो डेफिनेटली किड्स आपके शांत नहीं होंगे, वो बहुत ही मतलब शरारती होंगे, चुलबुले होंगे, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ होंगे। तो वो आप एक्सपेक्ट करिएगा डेफिनेटली। अगेन देयर इज़ एन एम्प्रेस एंड देन देयर इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग डेफिनेटली, something related with some court case. Justice also talks about balance. Justice also talks about cosmic justice and the real court case, मतलब रियल में जो जस्टिस जहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसकी भी यहाँ पे बात करिए। कस्टडी कुड बी अ थिंग, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही बहुत ही डिवाइन उसमें हैं, दे आर वेरी मच जेलिंग विद ईच अदर, उनकी एनर्जी बहुत ही जेल कर रही है। तो मुझे वो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई कस्टडी की यहाँ पे टग वॉर चल रही है, बट सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस इज हैपनिंग। आप शायद अपने जो परिवार है उससे डिफरेंट रहने की आप बात सोच रहे होंगे कि लेट्स मतलब मूव आउट, लेट्स मूव अवे, कहीं किसी और शहर में रहते हैं, किसी और जगह रहते हैं, जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ।
तो वो भी हो सकता है कि आप उस जगह में बात कर रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी का वो हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद रियली एन इमेच्योर पर्सन, क्योंकि आप अभी उस स्टेज में हो कि यू आर गोइंग टू रेज बेबी, सो डेफिनेटली यू आर क्लेमिंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी और वो आपके फेवर में है. बट अगेन ये चीज़, ये जो सिनेरियो है ये बहुत रेयर सिनेरियो है कि इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट एनी कस्टडी और एनी फाइट ओवर सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, तो वो एक बहुत ही रेयर सिनेरियो है, मतलब रेयर लोगों को रेजोनेट होगा. बाकी जो मेजरली मुझे लग रहा है कि देयर इज समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, और वो चीज़ अब जो आपकी प्रेगनेंसी है वो बेसिकली उस चीज़ को फुलफिल कर रही है. यू आर गोइंग टू मच कामर सीज. आपका मतलब कि जो एक युद्ध छिड़ा हुआ था आपकी लाइफ में वो काम डाउन हो रहा है. आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही काम डाउन होने वाला है. डेफिनेटली एक पेन तो होगा ही होगा टू गिविंग अ बर्थ ऑफ अ लाइफ टू अ लाइफ, तो वो पेन तो एक होगा ही होगा, वो तो लाइक इट इज़ नेचुरल. बट उसके बाद जो एक चैप्टर है वो बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिस इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, बहुत ही मतलब रिजुविनेटिंग सा चैप्टर होने वाला है कि यू विल बी हैविंग मतलब सो मच पीस एंड हैप्पीनेस अराउंड यू. एस ऑफ कप्स अपने आप में बेसिकली फुलफिलमेंट की बात करता है, इमोशनल फुलफिलमेंट की, एंड दैट इज़ योर बिगेस्ट जस्टिस. जो भी आपके साथ पास्ट में कुछ अनफेयर हुआ है, जो भी हुआ है, या तो आप दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया होगा और सोसाइटी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की होंगी, फैमिली बहुत इश्यूज़ बहुत होंगे, जो भी रिगार्डिंग वट एवर इट इज़ XYZ. तो किसी इवेंट ने अगर आपका दिल मतलब तोड़ा है, इट ब्रोक यू अपार्ट, तो ये जो चीज़ है बेसिकली, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग पहुंचाने वाली है, और वो आपका ट्रू जस्टिस होगा. डेफिनेटली वो आपका ट्रू जस्टिस होगा. आप और अगेन ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप ऐसा नहीं है कि ठीक है लेट्स हैव बेबीज़, ऐसा कुछ नहीं है. यू विल प्लान अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट 2 बार आया है. यू विल प्लान अ लॉट, आप काफ़ी आगे तक का प्लान कर लोगे. हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ इस तरह का भी आप मतलब एडवांस में मतलब कर लो उसके लिए, कि जो आपने किसी तरह का अगर कुछ ब्रोकन चाइल्डहुड फेस किया है तो आपके बच्चे को ना फेस करना पड़े. तो डेफिनेटली उस प्लानिंग में भी आपकी बहुत सारी एनर्जी जाने वाली है. वो बच्चा आपसे काफ़ी काम करवाएगा, लेकिन वो सारा विल बी रिवॉर्डेड, रियली रिवॉर्डेड. क्योंकि अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 बेबीज़ हैं, 2 लिटिल फेरीज़ हैं, ये आपके बेसिकली ये यहाँ पे उन्हीं की ही एनर्जी आई है, उन दोनों बच्चों की, कि योर अगर शायद डॉटर एंड सन होता है तो डॉटर विल बी रियली इमेजिनेटिव एंड सन विल बी रियली फिजिकली फिट. वो दोनों ही काफ़ी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और फिजिकली फिट होंगे और कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, पर वो बहुत आगे की बात है. अगर आपका नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली पेनफुल होगा, हार्ट ब्रेकिंग नहीं होगा. देयर आर मतलब ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं. पेनफुल इज़ लाइक कि आपको पेन हो रहा है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, बट यू आर स्टिल डूइंग इट वेरी हैप्पीली. आप बहुत खुशी से कर रहे हो, क्योंकि आपको जो आप बना रहे हो. अब जब किसान खेती करता है तो वो जब बीज बोता है, हल चलाता है, इतना सारा मतलब धूप में पसीना बहाता है, तो वो पेन है, लेकिन उसको खुशी रहती है कि मेरी फसलें कल को इस फील्ड में मेरी फसलें उगेंगी, वो लहलाएंगी. मतलब बहुत खुशी देता है वो विज़न, जो कि हुआ नहीं है बट होने वाला है. वो विज़न ही अपने आप में एक मोटिवेशन होता है. तो वही चीज़ है कि आप पेन में होगे, वो एक फिजिकल मेंटल स्ट्रगल होगा, पर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन नहीं है. हार्ट ब्रेकिंग इज़ लाइक कि उम्मीद ही खो देता है इंसान की नेक्स्ट होने से भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. एक होता है उम्मीद का ही चले जाना, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है कि आप इनफैक्ट उम्मीदें आएंगी और बहुत बहुत तगड़े तरीके से आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी उम्मीदें. जो मतलब होप्स बहुत सारी होंगी आपके पास, बहुत सारे प्लान्स होंगे, बहुत सारा कि छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के, कि पर्दे किस कलर के रखने हैं, कुशन्स किस कलर के रखने हैं, अगर 2 बच्चे होंगे तो दोनों का रूम किस तरह से डेकोरेट होगा. मतलब छोटी से छोटी चीज़ें आपको इतना एक्साइट कर देंगी. दैट विजन
तो वो विजन आपको बेसिकली वो हीलिंग का काम करेगा, आपको अपने पास से पूरी तरीके से निकाल देगा। आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करोगे, फ्यूचर का इमेजिनेशन करोगे और डेफिनेटली अपनी अबंडेंस में, और आप और जो आपका पर्सन है वो बेसिकली सेम एनर्जी में आ रहे हैं, सेम मतलब दे आर मिररिंग ईच अदर, वो मिरर करेंगे। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम्स भी हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हैं दोनों। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो जुगलबंदी है वो कॉस्मिक है, वो कॉस्मिक अलाइंड है, कॉस्मिकली अलाइंड है। वो ऐसा नहीं है कि आप बस ह्यूमन रिलेशन आपने बस ठीक है कि लेट्स गेट मैरिड, वो काफ़ी कॉस्मिकली अलाइंड है। और इसीलिए आपको इस पर्सन के साथ आने में बहुत पेन हुआ होगा। मुझे लगता है कि मैरिज ही अपने आप में आपके लिए पेन का कारण रही होगी, क्योंकि आपने एक दूसरे को सिलेक्ट किया, चूज़ किया, और वही अपने आप में बहुत स्ट्रगल लेके आया आपकी लाइफ में। लेकिन उसी के साथ इतनी कमाल की और इतनी एनर्जाइज्ड लाइफ आपको गिफ्ट की है कि मतलब कि आपकी लाइफ ऑर्डिनरी तो नहीं है। और अगेन जो मेरा थर्ड पाइल होता है वो ऑर्डिनरी वैसे भी नहीं होता है। थर्ड पाइल मैंने कभी नहीं देखा कि वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं। आपका हो सकता है कि बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून सिनेरियो हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप ट्विन फ्लेम्स के बारे में सर्च कर सकते हो, लेकिन आप मतलब कॉस्मिकली बहुत अलाइंड हो एक दूसरे की एनर्जी, बहुत ही आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो चीज़ आप महसूस करोगे डेफिनेटली। एंड गॉड ब्लेस यू विद योर नेक्स्ट चैप्टर। आई मीन सीरियसली, ये कार्ड भी मैं आपको दिखा दूँ, मेरे सारे कार्ड्स फैल गए हैं, तो डेफिनेटली आपके जो किड्स होंगे वो उन मतलब रूम सजाना, एक जगह पे रखना, वो आपके किड्स का काम नहीं होगा। बहुत ही मेसी होंगे बहुत ही शरारती होंगे, लेकिन बहुत ही एनर्जाइज्ड होंगे, बहुत ही एनर्जाइज्ड, मतलब फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ होंगे। तो ये मे है, यहाँ पे एक टाइमलाइन आई है मे की, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के मे की यहाँ पे टाइमलाइन दिख रही है। तो नेक्स्ट ईयर आपका हो सकता है, यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है इंक पॉट, तो प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। तो डेफिनेटली यू आर री राइटिंग योर स्टोरी, आप अपनी स्टोरी को री राइट कर रहे हो यहाँ पे। और आपकी स्टोरी री राइट करने में जो है बेसिकली आपके किड्स का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, जो भी आएंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे। मुझे प्रेगनेंसी का ज़्यादा लग रहा है, बट अगेन यहाँ पे अगर आपका प्रेगनेंसी से कोई वास्ता नहीं है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप एक आइडिया, यू विल गिव बर्थ टू एन आइडिया जो कि इमोशनली आपको फुलफिल करेगा। और हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर, आप और आपका पार्टनर बेसिकली वो एक सेम वेवलेंथ में होंगे, एंड यू विल स्टार्ट अ कैंपेन प्रमोटिंग स्पिरिचुअलिटी, जो आपको पैसे भी देगा और एक पर्पस भी देगा बेसिकली, कि सिर्फ आप पैसे नहीं कमा रहे होगे, यू आर मतलब लिविंग अ पर्पस इन योर लाइफ, यू आर फाइंडिंग अ पर्पस इन योर लाइफ। तो वो भी एक तरह का गिविंग अ बर्थ टू समथिंग रियली वैल्यूएबल, वो भी इस चीज़ की बात करता है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग के बर्थ की ही बात हो रही होगी, इट्स नॉट लाइक दैट। यू माइट गिव बर्थ टू एन आइडिया, वो आइडिया न केवल आपको बेसिकली फुलफिलमेंट दे, बट पूरे समाज को वो फुलफिलमेंट देगा, क्योंकि आप स्पेशल मतलब एक वो हो, जोड़ी हो। यू आर नॉट लाइक नॉर्मल कपल्स दैट डेट ईच अदर, वो नॉर्मलसी वाला आपका सीन नहीं है। सो गॉड ब्लेस यू, सीरियसली गॉड ब्लेस यू। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, ये आपकी मेटल चार्म रीडिंग है। सो लेट्स बिगिन योर मेटल चार्म रीडिंग। Let me just arrange it a bit. Okay.
सो यस, लेट्स बिगिन योर मेटल चार्म रीडिंग. मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है. ऑलराइट, सबसे पहले तो जो मेरी बेसिकली नज़र में आ रही हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, उसमें मेरा जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ध्यान घसीट रहा है वो आपका ये सेक्शन और ये सेक्शन. जस्ट लुक एट इट. दिस इज़ अ throne, गद्दी, रॉयल गद्दी, एंड दिस इज अ क्राउन बेसिकली. तो हो सकता है कि आपकी जो कपलिंग है, आप जो दोनों हो वो बहुत ही कुछ मतलब रॉयल मतलब फैमिली से हो सकते हो, काफ़ी मतलब फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हो सकते हो, या फिर आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही करेजियस है, बहुत ही लाउड है. अगर फाइनेंशियल यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात अगर नहीं हो रही है तो बेसिकली यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात हो रही है कि योर एनर्जी इज़ वेरी मच लाउड, वो छुप नहीं सकती. तो आप दोनों ही बेसिकली काफ़ी अटेंशन ग्रैब करते हो. क्रिश्चियन हो सकते हो आप, पर नॉट नेसेसरली इट हैज़ टू बी, या क्राइस्ट की वाइब्स मतलब हो सकती है जो आपको प्रोटेक्ट करे. आपकी गार्जियन एंजल क्राइस्ट हो सकते हैं, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस हो सकती है. और अगर आप क्राइस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो आप मतलब आई विल सजेस्ट कि आप पढ़ो उनके बारे में, देखो उनके बारे में, जिससे आपको पता चले कि हाँ कौन थे क्राइस्ट. कि क्राइस्ट कॉन्शियसनेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड यहाँ पे ईविल आई मतलब आप प्रोटेक्टेड तो बहुत हो, और मुझे आपका जो कपलिंग भी है वो बहुत ही वैसा लग रहा है, कॉस्मिक कपलिंग लग रहा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्मिक एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मौजूद हैं. अगर मैं यहाँ पे बेसिकली देखूँ तो यहाँ पे आपका ईविल आई है, यहाँ पे आपका हमसा हैंड है, यहाँ पे आपका क्राइस्ट वाला क्रॉस है, एंड देयर इज़ वन मोर, और यहाँ पे टर्टल जो कि लॉर्ड विष्णु का सिंबल है. तो प्रोटेक्शन जो है आप काफ़ी हद तक मतलब बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो आप, एंड यू गाइज आर रियली प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्रोटेक्शन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की. ये ईवल आई सिंबल और ये आपका हैंड ऑफ हमसा, ये दोनों ही आपका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात करते हैं. क्राइस्ट अपने आप में एक प्रोटेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, और उसके बगल में आपका विष्णु का जो टर्टल है, विष्णु टोटम है वो भी, और यहाँ पे 2 बार टर्टल आया है, ट्वाइस. तो नारायण की पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है बेसिकली. तो पूरा स्प्रेड जो है वो बहुत ही कॉस्मिकली चार्ज्ड है, बहुत ही एनर्जाइज्ड है, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल है. आप थर्ड जो ग्रुप है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो. 3 वैसे भी 369 जो है वो यूनिवर्स के बहुत ही स्पेशल नंबर बताए जाते हैं, की ऑफ यूनिवर्स. यहाँ पे एंजल विंग्स है, मतलब सीरियसली ही यहाँ पे एंजल विंग्स है. यहाँ पे एक और विंग है, ब्रोकन मतलब 1 विंग है, इट्स नॉट ब्रोकन बट इट इज़ 1 विंग. तो यहाँ पे भी विंग है, यहाँ पे भी एंजल विंग्स हैं. मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोग एग्जैक्टली कौन हो, बट आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. इफ समवन वांट्स टू मेस अप विद यू तो वो उसके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ डोंट, क्योंकि आपका जो गार्जियन एंजल्स है आई थिंक बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब 1 नहीं है, बहुत सारे हैं. यहाँ पे एंसेस्ट्रल चार्म नहीं आया है कि आपका प्रोटेक्शन आपके एंसेस्टर्स या आपको जो भी लीनिएज है, जो भी आपका बेसिकली कनेक्शन है वो एंसेस्टर से है. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने एंसेस्टर को याद नहीं कर रहे, पर आपका जो डायरेक्ट जो इंटरफेरेंस है, जो आपकी जो लाइफ को डायरेक्ट मतलब वो गार्ड कर रहा है, वो डायरेक्ट सोर्स कर रहा है, डायरेक्ट सोर्स. मतलब कि यहाँ पे एंसेस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आपके गार्जियन एंजल्स जो हैं वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, चाहे वो क्राइस्ट हो गए, चाहे कोई हाई वो कोई गार्जियन एंजल कोई हो गया, विष्णु हुए, या हमसा, हैंड ऑफ हमसा, मतलब ये सारे हाई वाइब्रेशनल, दीज आर नॉट एंसेस्ट्रल चार्म.
ये मेरे जितने भी चार्म्स की लिस्ट है उसमें एंसेस्ट्रल चार्म्स नहीं है, ये हाई कॉस्मिक बीइंग्स की बात करते हैं, जैसे कृष्णा हुआ, शिवा हुआ, ये जीसस क्राइस्ट हुआ, इन सब की बात करते हैं। एंड देन देयर इज एन अवेकनिंग, और वो भी अगर मैं इस चार्म की बात करूँ, ये चार्म पहली बार आया, मतलब अब तक मैंने इतनी सारी रीडिंग की है, ये चार्म कभी नहीं आया, पहली बार आया। इट इज़ लाइक अ ब्रीदिंग मास्क। वो जो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब हम जो डीप डाइविंग करते हैं वो शायद ये लगाते हैं, ये मास्क ही है बट ये उस तरह का मास्क है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये ब्रीदिंग मास्क है। तो डेफिनेटली ब्रीदिंग मास्क जस्ट आपके अवेकनिंग वाले क्लॉक के पास आया है। तो इसका ये मतलब है कि जो आपकी रीडिंग में आया था बेसिकली, कि एक पेनफुल मोमेंट आएगा जो कि आपको अवेकन करने में मदद करेगा, आपको इतनी सफोकेटिंग सिचुएशन में डालेगा कि जिससे आप यू विल मूव आउट। समटाइम्स यूनिवर्स मेक्स यू अनकंफर्टेबल, लेट मी टेल यू, यूनिवर्स कई बार आपको अनकंफर्टेबल करता है ताकि आप अपनी जगह से मूव करो और वहां जाओ वेयर यू आर डेस्टाइन्ड टू गो। क्योंकि कई बार आप जब स्टक हो जाते हो, कोई ऑप्शन चूज नहीं करते, तो यूनिवर्स थोड़ा सा आपका फ्लोर शेक करता है ताकि आप आगे बढ़ो। जैसे कि लैब रैट होते हैं ना, कि थोड़ा सा मतलब कि अगर किसी पाइप में जा रहे तो फंस गए, तो वो पाइप टैप करके जो साइंटिस्ट है वो उनको रैट्स को बेसिकली बोलता है कि आगे बढ़ो, डू समथिंग, डोंट स्टॉप। तो खैर मैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लैब रैट नहीं बोल रही हूँ, और वो ऊपर वाला ऐसा कुछ क्रूअल एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगेन, आप अगर स्टक हो या आपकी अवेकनिंग, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा टोटम है बटरफ्लाई, वो भी यहाँ पे आया है, और बटरफ्लाई भी 2 बार है। इनफैक्ट आपकी जो अवेकनिंग है, आप जो चूज करोगे उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, उस सर्वाइविंग सिचुएशन में जो आप चूज करोगे, और इनफैक्ट मुझे आपकी पूरी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि आप अपना पेरेंट्स का हाउस छोड़ दोगे, मतलब कि यू विल मूव आउट विद योर जो आपका रोमांटिक पर्सन है, जो भी आपका, या तो हस्बैंड वाइफ हो, अगर प्रेगनेंसी का केस है तो आप वाइफ होगे, वो हस्बैंड होंगे, तो यू विल डिसाइड टू मूव आउट, लिव सेपरेटली। ये एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे बी का यहाँ पे कार्ड आया। तो बी जो है वो बेसिकली एनिमल टोटम है, टॉक्स अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, नथिंग बट हार्ड वर्क, कोई शॉर्टकट नहीं। जैसे हनी बनता है आपका, वो कोई शॉर्टकट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। कोई अगर कुछ आपको मतलब कोई मनी भी ऑफर करेगा तो आप कमाना पसंद करोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इट। तो आप वो पर्सनालिटी हो। तो आप बेसिकली, मुझे लग रहा है कि यू आर मूविंग आउट विद योर पर्सन, क्योंकि यू आर सफोकेटिंग देयर, यू आर सफोकेटिंग अ लॉट, और उसने आपकी कहीं ना कहीं तीसरी आंख खोल दी उस सफोकेशन ने, एंड यू डिसाइडेड टू मूव आउट, start everything from the scratch, and that transformed you, literally that transformed you, मतलब टोटल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें बहुत सारा कॉस्मिक रोल है। और दूसरे मतलब दूसरे साइड में अगर मैं बोलूँ, आपकी स्टोरी ये भी हो सकती है कि आपके घर में बहुत रिलीजियस पीपल रहते हैं, बहुत रिलीजियस, और वो आपका दम तोड़ रहा है बेसिकली, कि आप अपने हिसाब से कुछ चूज नहीं कर सकते। आपको बार बार जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, उनके रिलीजियस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है कि क्यों आपके एक्शंस धर्म संगत है कि नहीं है, जो कि आपको बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है। आपको लगता है कि अब इस स्टेज पे जब मैं, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी आपके उसमें जोन में है, तो इस स्टेज पे इफ़ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग जो कि रिलीजियस के फिल्टर से, रिलीजन के फिल्टर से गो थ्रू होना हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। आप वो चेन ब्रेक करो, वो आपको सफोकेट कर सकता है। कि हो सकता है कि आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हो बहुत ही ओवरली रिलीजियस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों। हो सकता है आपको वाकई, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कोई रिलीजन का काम भी करते हों, किसी का मतलब इस तरह से कुछ काम करते हों रिलीजन वाले। तो ये दोनों केसेस हैं। आइदर दीज चार्म्स टॉक्स, वैसे आप प्रोटेक्टेड तो हो,
इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, बट यहाँ पे ओवर आ रहा है, यहाँ पे हर एक चार्म जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है। तो इस चीज़ के दोनों के चांसेस है 50-50, क्योंकि आपकी रीडिंग में बहुत ही ट्विन फ्लेमिश वाइब आई थी। तो ट्विन फ्लेम्स तो डायरेक्ट मतलब सोर्स का मिरेकल होते हैं, राधा कृष्ण सोर्स का सबसे बड़ा मिरेकल। आई थिंक ट्विन फ्लेम इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ सोर्स इटसेल्फ। तो वो भी हो सकता है कि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, बट आप एक जो होता है ना कि आप तो डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट करो, बट आप लोगों की जो ओछी सोच है रिलीजन को लेकर के कि पूजा तो करते हैं भगवान की, पर भगवान की ना मानते हैं ना सुनते हैं, तो आप ऐसे लोगों से यू आर बेसिकली गॉट टायर्ड। हिपोक्रेट हुए या किसी तरह का भी रिलीजन का गाना गाते हैं, लेकिन उनके जो एक्शंस में बहुत इनजस्टिस होता है, इम्बैलेंस होता है, तो आप ऐसे लोगों को बेसिकली कट मतलब वंस एंड फॉर ऑल यू आर सेइंग बाय बाय टू देम। आप फिक्स करोगे, कोशिश तो करोगे ऐसी चीज़ों को फिक्स करने की, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो और काफ़ी डोमिनेटिंग है आपकी एनर्जी, बहुत डोमिनेटिंग है, तो आप फिक्स करोगे। पर मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में कुछ फिक्सेशन है, आपको जाना ही पड़ेगा। और ये देखो, मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि यहाँ पे एक स्वॉर्ड का होना चाहिए, तो स्वॉर्ड ये रही आपकी। आप एक बार तो कोशिश करोगे हम्बल तरीके से बात करने की, कि आप अपने फैमिली से बात करोगे कि ये जो आप रिलीजन इतना ज़्यादा जप रहे हैं, तो आपके एक्शंस क्यों वहीं के वहीं हैं, 20 साल पुराने हैं, आपके एक्शंस में अपग्रेडेशन क्यों नहीं है, आप क्यों भगवान को इतना दूर रखते हो, क्यों नहीं मतलब उस सोर्स को अपना लेते हो। मतलब एक होता है ना कि भगवान और आप कोई अलग अलग चीज़ नहीं हो, आप जिंदा हो क्योंकि आपके अंदर का भगवान जिंदा है। ऐसा नहीं कि भगवान को मीलों दूर है, आपका अपना अस्तित्व नहीं है, वो ईश्वर ही अलग अलग बॉडीज़ में बेसिकली अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। वी डोंट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, तो ये आपको पता है, लेकिन आपकी फैमिली को नहीं पता। आपकी फैमिली कभी किसी कैरेक्टर को नाम जपती है, कभी किसी कैरेक्टर का नाम जपती है, और वो यूनिवर्स का जो एक वो सार होता है ना, यूनिवर्स वन सॉन्ग, वो भूल चुकी है। तो वो चीज़ आपको स्ट्रगल दे सकती है, वो आपको सफोकेशन मोड में डाल सकती है। और वो एक बार आप कोशिश करोगे उस चीज़ को फिक्स करने की, पर वो होगा नहीं, तो आप डायरेक्टली कट कॉर्ड्स करोगे, आप उनसे डायरेक्टली बात करोगे, बिल्कुल क्लियरली बात करोगे कि स्वॉर्ड्स जो चार्म होता है वो क्लियर कम्युनिकेशन का होता है, तो वो आप डेफिनेटली बात करोगे। आपकी बातों में भी बहुत मतलब बहुत मेच्योरिटी है, आप काफ़ी मेच्योर सोल्स हो, लेकिन आप उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ लोगे और आप कहीं अलग रह करके बेसिकली यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जो कि डेफिनेटली पेनफुल है। पर ये आइडिया बहुत लाउड होगा आपके दिमाग में। दिस बल्ब जो है बेसिकली एपिफनी का होता है चार्म, तो ये आइडिया बहुत ही लाउड होगा दिमाग में। बट चूँकि सनफ्लावर टाइप का ये फ्लावर भी है, तो डेफिनेटली आप यू विल बी पैम्पर्ड, यू विल बी चेरिश्ड बाय द यूनिवर्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ, मतलब आपका अच्छा ख्याल रखेगा यूनिवर्स, पर यूनिवर्स रखेगा, इंसानों से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। आप बेसिकली आपका जो पाइल है, यहाँ पे 2 लेटर भी आए हैं, J and F, JF, तो आई विल लीव इट टू ओपन इंटरप्रिटेशन। जो भी मतलब आप इसका मतलब निकाल, या तो आपके और आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, या सम प्लेस, किसी प्लेस के इनिशियल्स हो सकते हैं, तो आई लीव इट अप टू यू। खूब सारा इमेजिनेशन है यहाँ पे। जो एंकर आई जो है आपका एंकर चार्म है, वो 2 बार आया है, यहाँ पे भी एंकर है, तो यहाँ पे भी एंकर है। हो सकता है कि आप लोग अर्थ साइन हो, वर्गो एक मुझे अर्थ साइन पता है, बाकी मुझे आई थिंक टॉरस है, बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं वर्गो हूँ तो मुझे पता है अर्थ साइन है। तो आप अर्थ साइन हो सकते हो, लेकिन आपका ग्राउंडिंग बहुत अच्छा है, यू आर वेरी मच ग्राउंडेड। आप एकदम से ट्रिगर नहीं होते, एकदम से मैनिपुलेट नहीं होते, आपके आंसर्स में बहुत ठहराव होता है, आप ट्रिगर होकर के बात नहीं करते हो। तो डेफिनेटली आपका कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत ड्रामेटिक होगा, सो बकल अप। यहाँ पे एक और चीज़ जो मेरी बात को कंफर्म कर रही है, ऑक्टोपस चार्म, डेफिनेटली आप मूव आउट करोगे लाइक अ बी, और आप बहुत सारे काम एक साथ करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो हार्डशिप भले ही देगा, लेकिन जो एक अपना घोंसला, अपना घरौंदा बनाने की जो एक खुशी होती है ना, वो आपके लिए बेसिकली कैटलिस्ट का काम करेगी, वो आपके लिए नॉर्थ नोड का काम करेगी।
आप उस चीज़ को फॉलो करते करते अपने आप ही आपके अंदर मोटिवेशन आएगा एंड यू विल रीच टू योर डेस्टिनी। बट वो डेस्टिनी आपकी अपनी कमाई हुई होगी, किसी से मांगी हुई नहीं होगी, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे ख़त्म होती दिख रही है। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर नेक्स्ट चैप्टर, ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब इस तरह की लाइफ के लिए गट्स चाहिए बॉस। आई सल्यूट टू यू फॉर योर गट्स एंड ईश्वर आपको इसी तरह का करेज हमेशा देता रहे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 4, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप नंबर 4 ये मॉन्क को चूज़ किया है। ये रीडिंग आपके लिए है एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे बुक कर सकते हैं। यू कैन सिंपली DM मी ऑन द लिंक दैट इज़ फ्लैशिंग राइट नाउ ऑन माई स्क्रीन। आप वहाँ पे जा कर के मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं टू बुक अ रीडिंग फ्रॉम मी। अब यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली आपकी रीडिंग की। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो कि ऑकवर्डली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मॉन्क नंबर 3 का, अगर आप हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा 2 ऑप्शन ने आपका ध्यान अट्रैक्ट किया हो, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मॉन्क नंबर 3 जो ग्रुप नंबर 3 था उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। ये मुझे ऐसा सा फील आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स का रेपिटेशन है यहाँ पे, स्पेशली दीज 2 एंड दिस वन। तो यहाँ पे उन कार्ड का रेपिटेशन भी है और यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन कार्ड्स भी हैं, जैसे कि 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक मैरिड लाइफ, ये मैरिड लाइफ की ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो किसी के। यहाँ पे मैरिज की क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम टॉक्स अबाउट प्रेगनेंसी। उसका दूसरा मतलब होता है सेल्फ लव। तो यहाँ पे इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो यहाँ पे बेसिकली आपका सेल्फ लव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बट इफ़ यू आर मैरिड देन देयर इज़ सम प्रेगनेंसी इन्वॉल्व्ड डेफिनेटली इन योर नेक्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेकेंड ऑफ ऑल मुझे एक्सटेंडेड लगता भी है मॉन्क नंबर 3 का ये रीडिंग, और नहीं भी लगता है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इट कुड बी। बट यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ हो रही है वो रिसेंटली आपने अपना पार्टनर चेंज किया है, फॉर श्योर। रिसेंटली आपने अपना पार्टनर चेंज किया है एंड यू एक्चुअली ऑप्टेड, जो आपका एक पुराना जो टॉक्सिक ट्रेट था कि आप बहुत जल्दी, मतलब ऑन द नेम ऑफ पार्टनर, ऑन द नेम ऑफ चूजिंग अ पार्टनर, आपके जो क्राइटेरियाज थे वो मोस्टली या तो फिजिकल अट्रैक्शन था या मतलब उसकी फ्लर्टिंग स्किल्स हो सकती हैं, उसका लुकिंग की को कितना अच्छा दिखता है या दिखती है, रिगार्डलेस जो भी आपका जेंडर है। यहाँ पे बेसिकली एनर्जीज़ की बात होती है, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो आपका जो भी जेंडर है रिगार्डलेस ऑफ दैट, तो आपका जो पास्ट में जो बेसिकली क्राइटेरिया था टू सिलेक्ट अ पार्टनर, वो सुपरफिशियल जो फिजिकल अपीयरेंस है या मतलब एक अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, उसके बेसिस पे था, जिसका आई थिंक आप खामियाजा भुगत चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी पेड द प्राइस फॉर दैट। ऑल दो यहाँ पे जो ऑल ओवर एनर्जी या जो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आए हैं वो बेसिकली उसमें डिसेप्टिवनेस है कि दैट पर्सन विच यू लेफ्ट बिहाइंड, दैट पर्सन स्टिल एक्टिंग लाइक अ स्टॉकर। हो सकता है कि वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हों या आपको मतलब फिज़िकली स्टॉक कर रहे हों। मुझे बहुत ज़्यादा वैसी ईविल वाइब्स तो नहीं है कि फिज़िकली आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, बट डेफिनेटली दे आर कीपिंग एन आई ओवर योर सोशल मीडिया, योर इमेजेस, पिक्चर्स लाइक दैट। हो सकता है कि अपने अभी भी वो दे आर नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम द मेमोरीज यू गाइज हैड, बट डेफिनेटली एक वो आपकी स्टोरी में एक वो कमबैक वाला फीलिंग है जो कि इट माइट शेक योर ग्राउंड, इट माइट मतलब ब्रेक योर हार्ट। हो सकता है कि जो, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स टोटल ऐसे इतने ड्रामेटिक से देख रही हूँ, लेट मी जस्ट पुल इट आउट, इतने ड्रामेटिक से कार्ड देख रही हूँ कि यू चोज अ पर्सन
क्वाइट स्टेबल पर्सन, मतलब मैं ये बोलूँगी कि लुक्स वाइज भी, फाइनेंशियली भी, विजडम देखे तो वो भी, उस हिसाब से भी योर न्यू पार्टनर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ द वन दैट यू लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पे वो डिफरेंस एक्चुअली दिख रहा है। बट टू ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि हो सकता है कि उसका कोई कमबैक हो, कोई अगेन ये टैरो रीडिंग है, ये एनर्जी रीडिंग है। मैंने एक वीडियो डाला भी था कि एनर्जी रीडिंग और फ्यूचर प्रेडिक्शन में डिफरेंस होता है कि दैट पर्सन माइट थिंक अबाउट कमिंग बैक टू यू एंड यू स्टिल हैव द फीलिंग्स कहीं ना कहीं, और वो एक हार्ट ब्रेक जैसा फील होता है डेफिनेटली, कि हर कोई कंप्लीटली मूव्ड ऑन नहीं होता है, मेमोरीज रह जाती हैं जहन में। तो एनर्जी भी हो सकती है कि दैट पर्सन माइट थिंक टू कम बैक, बट ये एक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक्शन प्रॉमिस्ड नहीं है, बट डेफिनेटली एनर्जी जोन में या थॉट प्रोसेस में वो चीज़ चल रही है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आया है, तो स्टॉकिंग तो कंफर्म्ड है कि स्टॉक तो आप हो रहे हो, डेफिनेटली स्टॉकिंग कंफर्म्ड है। बट यहाँ पे जो है बेस्ट चीज़ ये है कि आप अगेन, शायद ये पाइल नंबर 3 का ही रीडिंग है, मॉन्क नंबर 3 का रीडिंग है, कि उसमें भी यही आया था कि रेड फ्लैग्स आप, या फिर मॉन्क नंबर 1 का है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ दो रीडिंग्स को, बट एक रीडिंग में आया था कि दैट पर्सन इज़ गेटिंग वाइजर, मतलब कि आपका जो अभी जो है इंट्यूशन है, आपका जो इंट्यूशन गेम है, दैट हैड गॉन प्रो, मतलब प्रो लेवल पे अभी आपका इंट्यूशन चला गया है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की। हाई प्रीस्टेस अपने आप में कन्फर्मेशन होता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज भी बन गए हो, आपके डिसीजंस सिर्फ अट्रैक्शन इन्फैचुएशन के बेसिस पे नहीं है, आपके डिसीजंस बहुत रॉक सॉलिड हो गए हैं। आपके डिसीजन में, आपके पार्टनर सिलेक्शन में ये स्ट्रॉन्ग मतलब क्वेश्चंस होते हैं कि पार्टनर इज़ प्रोवाइडिंग और नॉट। और यहाँ पे मैं गोल्ड डिगर के ऑल दो वेल्थ इज़ इन्वॉल्व, ऑल दो मतलब वेल्थ यहाँ पे टी लीफ जो है कार्ड है, वो वहाँ पे आपका वेल्थ इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली आपने वो जो है वाइल सेलेक्टिंग अ पार्टनर, आपने ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखी है कि दैट पर्सन इज़ फाइनेंशियली स्टेबल और नॉट, और वो रखना कुछ भी गलत नहीं है। वाई नॉट, आई मीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्यार जो मोहब्बत होती है वो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। स्टेबिलिटी जो होती है फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्टेबिलिटी जो है वो लंबी रेस का घोड़ा होता है बेसिकली। कि अगर दो पर्सन है जो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, इमोशनली स्टेबल है, फिजिकली स्टेबल है, तो वो उनका रिलेशनशिप ज़्यादा दौड़ने के चांसेस, रिगार्डलेस कि भाई साहब मोहब्बत तो बहुत मतलब डीप है, बहुत डीप कनेक्शन है, लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं हैं, और या फिज़िकल हेल्थ आपकी उतनी अच्छी नहीं है। तो जो एरियाज़ पहले जो एक गुड स्टेबल रिलेशनशिप के होते हैं, कि आई थिंक जो एरियाज़ में आप लैक कर रहे हो पहले उस पर काम करो, तब किसी और को अपनी स्टोरी में एंट्री दो, वरना कहीं ना कहीं आपको भी पता नहीं चलता आप कब अपने लव रिलेशन को या अपने पार्टनर को अब्यूज करने लग जाते हो जस्ट टू गेट द रिसोर्सेज या वैलिडेशन व्हाट्सएवर। जो भी आपका लैकिंग पॉइंट है वो आप पार्टनर से घसीटने लग जाते हो, क्योंकि वो आपके पास है नहीं। तो वो चीज़ आप में मुझे अपग्रेडेड दिख रही है कि आपने पार्टनर सिर्फ लुक स्पेसिस पे, ऑल दो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये करंट पार्टनर है वो लुक वाइज भी बहुत मतलब हैंडसम कैटेगरी में आता है, बट आपने सब चीज़ें देखते हुए कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका वेल्थ स्टेटस क्या है, सारी चीज़ें देखते हुए आपने वो पार्टनर सेलेक्ट किया है। तो आप डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस मोड में ही हो। आप रैशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप इमोशनल डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप बहुत ही बैलेंस एंड लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हो। तो वो चीज़ आपको रेड फ्लैग दिख जाएगा कि जब व्हेन द पर्सन विल कम बैक, तो वो दिख जाएगा कि हाँ व्हाई दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक, उनका क्या मतलब हो सकता है। बिकॉज हो सकता है कि वो भले ही आपसे मतलब प्यार करते हो या जो भी आपके एक्स हो, डेफिनेटली कोई अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है तो ऐसे फेड नहीं होती हैं। आई कम्प्लीटली एम्पैथाइज विद दैट।
मेरी एम्पैथी कम्प्लीटली है इस चीज़ से कि मेमोरीज फेड नहीं होती हैं। तो हो सकता है कि आप उस एरिया में जीत गए हो, लेकिन आपका जो एक्स है वो उस एरिया में नहीं जीत पाया हो, आपसे स्टिल कनेक्टेड हो, स्टिल मेंटली बॉन्डेड हो। और हो सकता है कि ये आपकी सेकेंड मैरिज हो। इसके चांसेस बहुत रेयर हैं, बट हो सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। तो ये हो सकता है कि देयर इज सम, मतलब कि आपने किसी से डाइवोर्स लिया हो एंड देन आप सेकेंड मैरिज की तरफ आप परस्यू कर रहे हो। आपने अपनी लाइफ में इतना बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हो अपने लिए, टोटली अपने लिए। यहाँ पे इसीलिए एम्प्रेस है, बिकॉज एम्प्रेस डजंट टॉक अबाउट ओनली प्रेगनेंसी, एम्प्रेस टॉक अबाउट चूजिंग यू अबव एवरीथिंग एल्स। तो वो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, यू विल डिसाइड एंड चूज फॉर योर सेल्फ। ये फूल है डेफिनेटली, यहाँ पे जो ऑल ओवर एनर्जी है वो फूल कार्ड के, इट्स अ कंप्लीट ब्रांड न्यू बिगनिंग, जो कि आप बेसिकली अपने आप को दोगे। लवर्स, अगर आप लवर्स कार्ड का भी देखें तो अपने आप से मोहब्बत, अपने आप से इश्क, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर कि यहाँ पे आपके लिए ये भी मैटर नहीं कर रहे, आपके लिए ये भी मैटर नहीं कर रहे, आपके लिए ना आपका करंट पार्टनर आपकी एनर्जी में मैटर करता है, ना आपका पास्ट एक्स, आप दोनों से ही डिटैच्ड हो। आप एक्चुअली जेन्युइनली और वाइजली अपने बारे में सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। लव डजंट मे, अगर लव डिमांड सैक्रिफाइसेस, सिचुएशन कैन डिमांड सैक्रिफाइसेस, लव में सैक्रिफाइस नहीं होता, एडजस्टमेंट नहीं होता। जो प्रॉपर रिलेशनशिप होते हैं, और स्पेशली लव बिगिंस विद यू, अपने आप से पहले चालू होता है। अगर अपने आप से नहीं है तो किसी से भी नहीं हो सकता। इफ यू कांट फॉल इन लव विद योर ओन एग्जिस्टेंस, इफ यू कांट सेलिब्रेट योर सेल्फ लाइक अ फेस्टिवल, यू कांट सेलिब्रेट योर लाइफ विद एनीवन एल्स। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है कि आपकी एक जो लव स्टोरी है वो अपने साथ चालू हो रही है। और दैट इज़ वाई यू मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग, अ वेरी स्टेबल पार्टनर, अ वेरी फाइनेंशियल स्टेबल पार्टनर, होम, अ हाउस टू लुक फॉर। और शायद ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका एक्स नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की है। तो अगर देखिए, शायद वो आपसे, मतलब आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट था आपका एक्स, और शायद इसीलिए आपने या तो डाइवोर्स लिया है या ब्रेकअप हुआ है, वट एवर इट इज़। पर वो आपको एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि आप फाइनेंशियल गाड़ी घसीट रहे हो उस बंदे की या बंदी की। आप, मतलब वो पर्सन टोटली, मतलब आपको एक रिसोर्स की तरह ट्रीट कर रहा था। दैट इज़ वाई यू लिटरली स्पोक क्लियरली। आपने क्लियरली, और अगर नहीं कहा है तो आप कहोगे। ये नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनेटली, इट इज़ अ वेरी प्रॉमिस्ड नेक्स्ट चैप्टर। तो एस ऑफ सोर्ड्स, आप हो सकता है पास्ट में आप शुगर कोट करते हो चीज़ों को, जो आपके दिल में कुछ और होता है, आप बोलते कुछ और होगे कि जस्ट कि सामने वाले को बुरा ना फील हो। बट अभी वो नेक्स्ट चैप्टर में ख़त्म। यू आर बेसिकली स्लाइसिंग द हार्ट विद योर वर्ड्स। अगर आपको बंदा टॉक्सिक लग रहा है तो आप स्लाइस थ्रू कर दे रहे हो, आप सेकेंड चांस नहीं दे रहे हो। अगेन यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग है कि ब्रूटल मत हो जाना। अपना हार्ट एंड सोल या अपनी सॉफ्टनेस करप्ट करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि ये बहुत स्टूपिड सी बात है कि आप जहर पी रहे हो और सोच रहे हो सामने वाला मर जाए, तो ऐसा नहीं होता। इट इज़ वेरी स्टूपिड। जहर आपने पिया है तो ख़त्म भी आप ही होगे। तो अगर वो जो टॉक्सिसिटी है वो आप अपने, मतलब अपनी हीलिंग पे जो काम कर ही रहे हो, मुझे दिख ही रहा है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी कभी भी, मतलब अपने डिसीजन में मत आने देना। एक कंपैशन एलिमेंट रहता ही रहता है, एंड इट्स नॉट फॉर अदर पीपल। कंपैशन कभी भी दूसरों को सेव नहीं करता। कंपैशन हमेशा आपकी अपनी सोल को सेव करता है। इट इज़ योर, मतलब प्रोटेक्शन ट्यूब, इट इज़ योर बोट जो आपको डूबने से बचाता है। बेसिकली कंपैशन किसी और के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। जैसे कि हम माफ़ किसी और को नहीं करते, मतलब माफ़ करके किसी और पे, मतलब एहसान नहीं करते, हम माफ़ करके खुद पे एहसान करते हैं। बिकॉज हम माफ़ इज़ लाइक अ कटिंग कॉर्ड विद द पर्सन, कि हो गया, आई फॉरगिव यू नाउ। अब हमारे बीच कुछ भी लेन देन वाला कोई सीन नहीं है। आई डोंट हैव एनी बिटरनेस फॉर यू बिकॉज आई फॉरगिव यू। अगर मेरे में बिटरनेस रहती है तो वो कनेक्शन आपका रहेगा, नो मैटर हाउ मच यू वॉन्ट और प्रे फ्रॉम गॉड कि ये कनेक्शन चला जाए, मेमोरी चला जाए, आप ही वो कैक्टस को पानी दे रहे होगे। तो इसीलिए आप वो चीज़ डिमांड नहीं करते। सो वही है कि कंपैशन एंड फॉरगिवनेस आप
के लिए आपका प्रोटेक्शन बबल होता है, वो किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर रहा होता। ये बेसिकली ये गलत है कि हम लाइफ में किसी और को बचाते हैं। ऊपर वाले पे या ऊपर वाले की क्रिएशन पे अगर सबसे बड़ा एहसान करना है तो सेव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन सेव अदर्स। अगर आप डूबने की स्थिति में हो तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी बचा सकते हो। बट यहाँ पे मुझे वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा अगर आप बातचीत करने के टाइम पे थोड़ा कंपैशनेट होके भी करें तो बेहतर होगा। जो बिहेवियर आपको मिला है वो बिहेवियर रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रामा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी फाइनेंशियल जर्नी बहुत कमाल की होने वाली है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग्स भी होंगी, यू विल बी बम्बार्डेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है कि आप दोनों मिलके कुछ स्टार्ट करो, एंटरप्रेन्योर्स की तरह कुछ स्टार्टअप आपका हो। तो डेफिनेटली जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी प्रॉमिस्ड है। ये थोड़ा ड्रामा है जो कि आप डेफिनेटली संभाल लोगे, बिकॉज आप ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस के जोन में। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस चीज़ में कोई कुछ खास प्रॉब्लम आने वाली है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो हेलो पाइल नंबर 4, मॉन्क नंबर 4, जिन्होंने मॉन्क चूज़ किया है, ये उनकी मेटल चार्म्स रीडिंग है। सो लेट्स बिगिन, कीप इट हियर। Adjust it. So ये आपके चार्म्स प्रिपेयर हो चुके हैं। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आई थिंक मेरे पूरे चार्म्स के जितने भी मेरे इसमें जितने भी चार्म्स मौजूद हैं, उसमें जितने भी गॉड रिलेटेड चार्म्स हैं वो सारे मौजूद हैं। यहाँ पे क्राइस्ट आपका 2 बार है, 2 बार यहाँ पे क्राइस्ट है। यहाँ पे ओम है, ओम का चार्म है। यहाँ पे बुद्धा का चार्म है। देयर इज वन मोर, यहाँ पे फिश, विष्णु के दोनों चार्म्स हैं, फिश और टर्टल या टॉर्टोइस। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन दीज टू। यहाँ पे फिश, ये जो कृष्ण है उनकी फ्लूट जैसा चार्म भी है। तो यहाँ पे कृष्ण मौजूद हैं। यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, बुद्धा मौजूद है। यहाँ पे शिव मौजूद हैं। यहाँ पे जीसस मौजूद हैं। मुझे सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो पाइल नंबर 4 है वो आई थिंक पाइल नंबर 3 का एक्सटेंडेड वर्जन ही है। ये दोनों कहानी एक साथ जुड़ती है। आई थिंक आपको, अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हो तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप पाइल नंबर 3 भी देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि उसमें भी सारे गॉड के सारे मतलब मेटल चार्म्स थे। इविल आई भी है यहाँ पे। तो इविल आई भी लास्ट में रिपीट हुआ था। और लास्ट वाली रीडिंग में ट्विंस की बात की गई थी। देयर इज सम ट्विंस, ओम 2 बार, ओह माय गॉड। तो ट्विंस की बात की गई थी। और यहाँ पे पाइल नंबर 4 में, पाइल नंबर 3 में ट्विंस की बात की गई थी, पाइल नंबर 4 में यहाँ पे 2 बेबी फीट है। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे आपके 2 बेबी फीट है। जस्ट लुक एट इट। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेगनेंसी 2 बार कंफर्म्ड हो रही है। ट्विंस आपके भी हो सकते हैं। आई रियली कंग्रेचुलेट यू विद दैट। और या अगर आप सेम पर्सन हो फ्रॉम पाइल नंबर 3 तो ये कंफर्मेशन है, 110% कंफर्मेशन है। एंड डेफिनेटली अगर आपका पाइल नंबर 3 का सिनेरियो है, आइदर मैं नहीं लगा रही, आप सच में स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। और दूसरा, आप स्टार सीड हो सकते हो, आपके भी एलियन चार्म आया था। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पाइल नंबर 3 के भी एलियन चार्म आया था। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो, एक ओल्ड सोल हो आप।
डेफिनेटली। तो वो चीज़ इसमें दिख रही है। और अगर पाइल नंबर 3 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है तो ये हो सकता है कि या तो आप सूडो रिलीजन से, जो कि आपके ऊपर रिलीजन थोपा गया है, आप एक्चुअली स्पिरिचुअल हो, आपका गॉड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, नेक्स्ट लेवल है, लेकिन आप वो रिलीजन के प्रोसेस से आप उनको कनेक्ट नहीं करते, आप लव के प्रोसेस से, आप तपस्या के प्रोसेस से कनेक्ट करते हो, प्रेम और तपस्या। आप पूजा वैसे नहीं करते कि बस घंटी घंटी बजा ली, आरती गा ली, हो गया, वैसे नहीं करते। मुझे लगता है कि आप पूजा शायद करते ही नहीं होगे, हो सकता है, उसके भी चांसेस हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हो ऑलरेडी, तो वो भी हो सकता है। बट दोनों सिनेरियो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स कि आप स्पिरिचुअल तो हो, पर आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई एनर्जी वैम्पायर का यहाँ पे दिख नहीं रहा। दैट्स वाई आई कांट सजेस्ट कि ये दूसरा सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई होता है जो पाइल नंबर 3 में बस एक ही है, स्पाइडर वेब। देयर इज ओनली वन नेगेटिव चार्म हियर, इफ आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, देयर इज ओनली वन नेगेटिव चार्म, दैट इज स्पाइडर वेब। वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है कि हो सकता है कि जो लोग हैं वो स्पाइडर वेब जो कि है आपके इधर जो स्वॉन्स हैं, लव स्वॉन्स हैं, ये देखिए इसके जस्ट बगल में स्पाइडर वेब है। तो डेफिनेटली पीपल हो सकता है कि आपके आसपास के लोग या आपका एक्स ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही होगी कि आपको, जो आपका न्यू पोटेंशियल पार्टनर है, जो कि आपका एक्चुअल सोलमेट है, उसके साथ नहीं आने देने की। तो ये एक छोटा एक मतलब मुझे यहाँ पे हर्डल दिख रहा है। बाकी यू गाइज आर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल। मुझे नहीं लगता कि आपका पाइल नंबर 3 का देयर यू गाइज आर डिफरेंट कि रिलीजन आप पे, आप बेसिकली जो एक टॉक्सिक रिलीजन होता है ना कि नहीं, हाई वे और माई वे वाला, कि नहीं पूजा तो ऐसे ही होती है, भगवान से कनेक्ट करने का तो मतलब तरीका ऐसे ही है, या तो ऐसे होगा वरना आप भक्त नहीं हो, आपसे मतलब भक्त होने का राइट ही छीन लिया जाए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है कि मुझे लगता है कि ये जो चार्म्स हैं वो बेसिकली ये आपका ऑरा है कि आप कितने प्रोटेक्टेड हो, कितने मतलब एनर्जाइज्ड हो। यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो सॉलिड है, विश फुलफिलमेंट है। अगर आप कुछ भी विश कर रहे हो या आप इस पर्सन के साथ आने की ही विश कर रहे हो तो वो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फुलफिल्ड। काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हो आप, क्योंकि यहाँ पे जीसस का भी चार्म अभी ट्वाइस, आप हो सकता है क्रिश्चियन हो सकता है, या आप ओमनीवर्स हो, आप हर तरह के रिलीजन में, मतलब आप एक्चुअली यूनिवर्स का जो एक्चुअल मतलब है, यूनिवर्स मतलब कि इफ़ यू ब्रेक द वर्ड यूनिवर्स, यूनी मतलब वन, वर्स मतलब सॉन्ग, अगर आप इन दोनों वर्ड को मिलाते तो वन सॉन्ग, तो आप बेसिकली शायद ओमनिस्ट होगे, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड राइट। ओमनिस्ट वो होते हैं जो हर तरह के रिलीजन में एक ट्रुथ को सीख करते हैं, उनके लिए बाउंड्रीज जैसा कुछ नहीं होता, तो आप उस कैटेगरी के लग रहे हो। और उस कैटेगरी के लोग मोस्टली स्टार सीड्स ही होते हैं। यहाँ पे एंजल फेदर भी है, एंजल प्रोटेक्शन भी है, गार्जियन एंजल प्रोटेक्शन, जस्ट लुक एट इट, वेरी मच प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स ऑल्सो। यहाँ पे सीप है, तो डेफिनेटली देयर इज सम ट्रेजर, इफ यू जस्ट डाइव डीप इनटू योर लाइफ देयर इज सम ट्रेजर डाउन देयर। एंड व्हाट एल्स वी हैव, इन्फिनिटी, जो कि अपने आप में कि आप वो साइकिल, जो टॉक्सिक साइकिल है, वो बेसिकली आप ब्रेक कर रहे हो, पैटर्न ब्रेक कर रहे हो। यहाँ पे एलिफेंट है, सो एलिफेंट तो अपने आप में बोलता है कि आपकी एनर्जी जो है छुपाए नहीं छुपेगी। आपका कोई फेम, अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह करो तो वो छुपेगा नहीं, इट विल बी एज लाउड एज पॉसिबल, और वो चीज़ प्रोटेक्टेड होगी। यहाँ पे एंसेस्ट्रल चार्म भी है कि जो पास्ट अवे हो चुके हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी रूट्स बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग पीपल हो सकते हैं। विचेस होने की भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग विचेस आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी परदादी, परनानी, आपके बहुत ही, अगर आप दूर चले जाओ तो वो जो ब्लड है वो अपने आप में शायद मैजिकल है। मुझे ऐसा सा फील हो रहा है आपकी मतलब मेरी पूरे मतलब मैं हमेशा पाइल नंबर 3 को प्रेस करती थी, बट कि वो हमेशा स्पेशल होते हैं, मतलब मेरा पाइल नंबर 3 हमेशा स्पेशल निकलता है। पर ये चीज़ तो रिकॉर्ड ब्रेक है
कि मेरे पूरे चार्म्स, मेरे पास जितने भी चार्म्स जो मैंने खरीदे हैं, कलेक्ट किए हैं, उसमें जितने पॉसिबल गॉड्स हैं, गॉड रिलेटेड, जो हाई मास्टर रिलेटेड चार्म्स है, वो सारे मौजूद हैं यहाँ पे। तो गॉड ब्लेस यू। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पीपल हो लगते हो, एक ऐसे जिनका कनेक्शन डायरेक्ट बनता है। यू डोंट नीड टू, मतलब ऐसे लोग जिनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और हो सकता है आपका म्यूज़िक से वो कनेक्शन ऊपर वाले से बनता हो। ज़रूरी नहीं है कि भक्ति, भजन, कीर्तन यही एक पोर्टल होते हैं, यही एक द्वार होते हैं जहाँ पे ईश्वर से मिला जाता है। जब आप ध्यान करके कोई गीत भी सुन रहे होते हो और वो गीत आपको डिफरेंट लेवल पे, ये मेरा प्रोसेस भी है, मैं भी कुछ ऐसा ही कुछ करती हूँ कि मोस्टली मैं पूजा नहीं करती हूँ, ध्यान बहुत करती हूँ, याद बहुत करती हूँ। तो उस तरीके से मेरा एक कनेक्शन है गॉड के साथ। पूजा पे पता नहीं कनेक्ट हो पाता मुझे उतना, ऑल्दो आई एम नॉट डिफेमिंग पूजा। प्रेयर्स इज़ लाइक रियली स्ट्रॉन्गेस्ट रिचुअल टू हैव। अगर आप प्रेयर के थ्रू कनेक्ट करते हो तो गॉड ब्लेस यू, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बट ये कहना गलत होगा कि प्रेयर ही एक लौता मतलब तरीका होता है टू कनेक्ट द हायर पावर्स। तो आप हो सकता है, क्योंकि आप म्यूज़िक बिल्कुल सेंटर में आया है, म्यूज़िकल सिंबल, तो आप हो सकता है कि आप सर्टेन सॉन्ग सुनते हो, उससे आपके सर्टेन कुछ चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, मोस्टली क्राउन मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो चीज़ डायरेक्ट कनेक्ट करती है टू द सोर्स। हो सकता है कि आप कुछ सर्टेन साउंड या कई वाइब्रेशनल साउंड म्यूज़िक्स भी होते हैं कि उनमें सिर्फ वाइब्रेशन है और आपको वो अलग लेवल पे फील हो रही है कि गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि इसको कुछ म्यूज़िक नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन है। ओम चैंटिंग हो गया, ओम चैंटिंग, यस, यू कैन डू ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग तो कंफर्म्ड है कि अगर आप करते हो तो वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी पे बहुत डीप इम्पैक्ट करेगा, बहुत डीप। डेफिनेटली आप एक क्राउन पोजीशन पे हो, आप एक सक्सेसफुल पोजीशन पे हो, नहीं हो तो हो जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन है। वो चीज़ मुझे प्रॉमिस्ड लग रही है यहाँ पे। धीरे धीरे होगा, लेकिन जो भी होगा उसकी स्पीड स्लो होगी। उसकी स्पीड ऐसा नहीं कि आप जंप मार लोगे एकदम से, एक रात में सब चीज़ें हो जाएंगी, पर जो भी होगा बहुत ही सॉलिड और बहुत ही प्रॉमिस्ड होगा डेफिनेटली। ओम चैंटिंग तो आप करो ही करो, ये तो स्ट्रॉन्ग सजेशन। 2 बार ओम आया है और यहाँ पे एक म्यूजिकल सिंबल है, चार्म है। तो ओम चैंटिंग अगर आप नहीं करो तो आप सुनो, आप यूट्यूब पे लगा करके काम करो। तो एक शिव ध्यान मंत्र है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस मतलब बहुत अच्छा शिव ध्यान मंत्र है। मुझे अभी पूरा उसका याद नहीं है मंत्र का क्या बोल है, लेकिन वो इट इज़ नेक्स्ट लेवल, मतलब कि इतना फोकस हो जाता है। वो एक्चुअली ध्यान मंत्र है, तो बहुत फोकस हो जाता है इंसान। तो आप शिव ध्यान मंत्र भी सुन सकते हो। कर चरण कृतम व कायजम, इस तरह से कुछ है, मुझे पूरा याद नहीं है, बट आप वो सुन सकते हो। और ओम चैंटिंग तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को बहुत क्लेंस करेगा, आपको वो सुनना ही सुनना चाहिए। एंड व्हाट एल्स वी हैव, यस, फाइनेंशियली आप सॉलिड रहोगे डेफिनेटली, उसमें तो कोई ट्रबल वाली बात ही नहीं है। आपका कोई बड़ा पर्पस हो सकता है कि आप अपनी फैमिली लाइन का कोई कर्म आप हील कर रहे होगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली लाइन जो है, खैर आपकी मुझे फैमिली लाइन बहुत मैजिकल लग रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके एंसेस्ट्रल जो है, एंसेस्ट्रल इम्पैक्ट बहुत है। जो पास्ट अवे हो चुके हैं उनका आपकी लाइफ में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, आप उनको थैंक यू ज़रूर बोला करो। इनफैक्ट आपके कार्ड में जो दान दक्षिणा वाला वो आया भी था, तो हो सकता है कि अगर आप पितृ दान करो या उस तरह का करो तो वो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो हील हो जाएंगे। मुझे पितृ दोष वाला कोई सीन नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन पितरों का ब्लेसिंग है, तो थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जाता। अगर आप कुछ दान उनके नाम पे करते हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई थिंक वंस इन अ वाइल हमें अपने पितरों के लिए भी, हमें जो अपने सोर्स है, जो हाई मास्टर्स है, चाहे जीसस, कृष्णा, किसी ना किसी तरह से ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू, दैट्स अ वेरी पावरफुल रीडिंग टू हैव।